आपके जीवन में पैसों की बरसात कैसे होगी, आपके अपने जीवन में आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं, या आप अपने जीवन में उन्नति और सुखी समृद्ध जीवन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन्हीं बातों पर आज का वीडियो में बात करेंगे। चलिए जानते हैं यह कौन सा योग हो सकता है जो आपको इन सभी बातों से रूबरू करा सकता है। मित्रों, एक बहुत महत्वपूर्ण योग जिसको विष्णु लक्ष्मी योग कहते हैं या फिर केंद्र और त्रिकोण से संबंधित योग होता है, जिस पे हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जय हिंद मित्रों, नमस्कार, नमो ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की ज्योतिष से यात्रा। मित्रों, केंद्र और त्रिकोण ज्योतिष में जो 1, 4, 7 और 10 भाव होते हैं उसको केंद्र भाव कहा जाता है, और 1, 5 और 9 ये 3 भाव होते हैं जिसको त्रिकोण भाव कहा जाता है। इन्हें विष्णु और लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। और इन दोनों जगह के भावों के भावेश जब भी कहीं पर किसी अच्छे भाव में एक जगह एकत्रित होते हैं या फिर युति होते हैं तो एक बहुत ही अच्छा योग का निर्माण होता है, जिसे राजयोग के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, यह योग हमारे जीवन में क्या फलित करते हैं और क्या क्या चीज़ें लाते हैं, चलिए इनको जानते हैं आज की ज्योतिषीय यात्रा में। सबसे पहले देखते हैं कि प्रथम भाव यानी लग्नेश और चतुर्थ भाव अर्थात चतुर्थेश, इन दोनों भाव के स्वामी यदि कहीं भी केंद्र और त्रिकोण में यानी शुभ भाव में विराजमान है तो इन दोनों के जो भावेश होते हैं वो विष्णु और लक्ष्मी ये दोनों का योग के रूप में एकत्रित होते हैं। यदि शुभ भाव में है और शुभ ग्रहों की दृष्टि और युति इन पर बन रही है तो आप माने आपके जीवन में पैसों की बरसात होगी और वो लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि विष्णु जी जो कि शांति और संरक्षण का प्रतीक हैं, साथ ही साथ लक्ष्मी जी जो उन्नति और लक्ष्मी यदि पैसों के प्रतीक हैं, ये दोनों आपके कुंडली में इकट्ठे एक ही स्थान पर बैठे हुए हैं जो आपको देने के लिए उद्धत रहेंगे। तो मित्रों, आपके जीवन में चतुर्थ भाव और लग्न के लग्नेश और चतुर्थेश का जब युति होता है तो चतुर्थ भाव मन का भाव है, सुख शांति का भाव है, और लग्नेश आप स्वयं हैं, आपका स्वस्थ है। ये दोनों यदि सही रहा तो निश्चित रूप से आपको मन की शांति और सुख समृद्धि और अच्छी खासी उन्नति आर्थिक क्षेत्र में हो सकता है। दूसरा योग देखते हैं लग्नेश और पंचमेश। लग्नेश और पंचमेश की त्रिकोण या केंद्र में कहीं भी एक साथ विराजमान है और इन दोनों पर शुभ ग्रहों का दृष्टि युति बना हुआ है और अन्य वर्ग कुंडलियों में भी यदि अच्छा है तो आपके जीवन में पंचमेश अर्थात बुद्धि बल और स्वस्थ ये दोनों का एक साथ मिलन होने से, इन दोनों का योग से आप अपने जीवन में अच्छी उन्नति कर सकते हैं, अच्छे पद प्राप्ति कर सकते हैं और आपके जीवन में पैसों की बरसात हो सकती है जिसको रोका नहीं जा सकता है। हाँ, मेरा वीडियो आगे जरूर देखेंगे, इनकी कुछ बातें मैं आगे बताऊंगा जो हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मित्रों, अगला योग है पंचमेश और दशमेश। पंचमेश अर्थात बुद्धि बल विवेक और दशमेश यानी कर्म का क्षेत्र, पुरुषार्थ का क्षेत्र, आजीविका का क्षेत्र, जिससे हम अपने जीवन में किसी कार्य ऐसे कार्य को चुनते हैं जिससे हम आर्थिक क्षेत्र में अपने आप में सबलता प्राप्त हो सके। मित्रों, तो पंचमेश विद्या का क्षेत्र है, बुद्धि का क्षेत्र है, विवेक का क्षेत्र है और दशमेश कर्म का क्षेत्र है। जब कर्म और बुद्धि विद्या का एक साथ मिलन होता है यानी यहाँ भी विष्णु और लक्ष्मी एक साथ किसी केंद्र या त्रिकोण में शुभ स्थान पर विराजमान होंगे और शुभ ग्रहों की दृष्टि युति इन पर जब पड़ेगी तो निश्चित रूप से अपने पुरुषार्थ और अपने बुद्धि बल यानी विद्या बल के आधार पर आप अपने जीवन पर एक मुकाम हासिल करेंगे और आपको कभी भी आर्थिक क्षेत्र में या लक्ष्मी जी की कमी महसूस नहीं होगी और आपके जीवन में पैसों की बरसात होगी। तो मित्रों, इसमें एक बात को विशेष रूप से जानना है जो हम चर्चा पहले भी किए, देश काल पात्र। मित्रों, जब भी कोई योग हमारे कुंडली में होता है तो योग तो बनकर आ जाता है, लेकिन योग को फलित कौन करता है? वीडियो में बने रहिएगा, आगे हम इस बात पर चर्चा करेंगे फलित कैसे होता है। अगला जो योग है वो है सप्तमेश और पंचमेश। मित्रों, सप्तमेश और पंचमेश। पंचमेश आप जान चुके हैं कि बुद्धि बल विद्या का भाव होता है और सप्तमेश पत्नी का भाव होता है, व्यापार का भाव होता है, यानी आपकी बुद्धि और आपका पत्नी ये दोनों का सहयोग आपके जीवन में एक बुद्धिमान पत्नी मिलेगी जिसका सहयोग से
आप व्यापार भी कर सकते हैं। एक अच्छे ऐसे स्थान स्कूल कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं, या फिर अपने जीवन में आप व्यापार के क्षेत्र से भी धन कमा सकते हैं पत्नी के सहयोग से। एक अगला योग है जो कि पंचमेश और नवमेश है। मित्रों, पंचमेश आप जान रहे हैं, नवमेश भाग्य का भाव होता है, पिता का भाव होता है, गुरु का भाव होता है, उच्च शिक्षा का भाव होता है, लंबी यात्रा का भाव होता है, धर्म का भाव होता है। लेकिन हम इसमें भाग्य को लेंगे, क्योंकि पंचमेश बुद्धि, विद्या, विवेक और नवमेश भाग्य। आप अपने भाग्य का उत्थान अपनी बुद्धि और विद्या के बल पे करेंगे। ये यदि आपको जानकारी में आ जाए अपनी कुंडली को देखकर, तो आप निश्चित रूप से एक सही समय पर अपने बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे और अपने भाग्य का उत्थान करेंगे, और लक्ष्मी आपकी कदम चूमेगी और विष्णु जी आपको संरक्षण देंगे, और अपने जीवन में आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। पैसों के आपके जीवन में बरसात होगी। ये समय कब आएगा, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, या फिर देश काल पात्र के अनुसार आपको सुयोग्य बनने का स्वयं कोशिश करना पड़ेगा। सिर्फ योग हो जाने से सब कुछ नहीं होगा। योग को फलित करने के लिए आपको प्रयासरत रहना पड़ेगा, यानी परिश्रम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। देखिए, किसी भी योग को फलित करने के लिए 3 बातें बहुत जरूरी, महत्वपूर्ण। वो कौन कौन 3 बातें हैं, मैं बस थोड़ी देर में बताऊंगा। अगला योग है कि सप्तमेश और दशमेश। सप्तमेश पत्नी का भाव है, व्यापार का भाव है, साझेदारी का भाव है, और दशमेश आपका कर्म क्षेत्र का भाव है, जीविका का भाव है, पुरुषार्थ का भाव है। ये दोनों का योग जब किसी केंद्र और त्रिकोण में होता है, शुभ ग्रहों का दृष्टि युति बनता है, और अन्य कुंडलों में भी यदि ये दोनों ग्रह अच्छी स्थिति में होंगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में विष्णु और लक्ष्मी का आपको सहयोग मिलेगा, और कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आएगी। आपके जीवन में पैसों की बरसात होगी, आप करोड़पति बन सकते हैं, बशर्ते कि आपके अंदर, मैं अभी बोला था कि 3 बातें जो किसी भी योग को फलित करने में अहम भूमिका निभाता। योग कुंडली में पड़े रहते हैं, लेकिन ये 3 बातों को यदि आप ध्यान नहीं देते तो आपके योग फलित कभी नहीं होंगे। ये देखिए, कोई भी ज्योतिषी जल्दी इस बात को नहीं बताते हैं। मैं अपने व्यवहारिक जीवन में इन बातों को लेकर देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, इसकी आवश्यकता होती है। अन्यथा सभी के कुंडली में बहुत अच्छे अच्छे योग होते हैं और सभी फलित हो जाते हैं और सभी महान हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। ये 3 बातें हैं, पुरुषार्थ, आपकी अपनी पुरुषार्थ, आपकी अपनी प्रारब्ध, और तीसरा है प्रार्थना। मित्रों, आपके प्रारब्ध में जो है उसको आप टाल नहीं सकते, वो तो है ही है, वो आपको मिल गया है। आपको वैसा करना है, वैसा होना है, वैसा है। लेकिन पुरुषार्थ आप स्वयं करते हैं। पुरुषार्थ करने की कैपेबिलिटी, एबिलिटी, क्षमता आपके पास होती है। आप पुरुषार्थ करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तीसरा है प्रार्थना। आपके पुरुषार्थ का सहयोग जो तत्व है वह है प्रार्थना। प्रार्थना करेंगे और पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी प्रारब्ध में छिपी हुई वह योग फलित होगा, और अपने जीवन पर आप एक ऊंचाई और एक मुकाम को हासिल करेंगे। इस प्रकार से व्यवहारिक जीवन में यदि देखें, प्रैक्टिकल में देखें, तो ये 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो आपको अपने जीवन में सही रास्ते पर चलने के लिए, सही कार्य करने के लिए, सही पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित भी कर सकता है, एक अच्छा इंसान भी बना सकता है, और आपके कुंडली में मौजूद जितने भी योग हैं उन सभी योगों को फलित करने में आपका सहयोग कर सकता है। अन्यथा कुंडली में योग धरे के धरे रह जाएंगे। समय का इंतजार करना, रोड मैप तैयार करें, आपको कैसे कैसे करना है। वो ग्रह का जो ग्रह राजयोग बना हुआ वो आपके जीवन में सही समय पर आना चाहिए। अगर वो बचपन में आ गया या वृद्धावस्था में, जब आपको कार्य करने की क्षमता आपके अंदर में है ही नहीं, आपके अंदर में मेहनत करने की ताकत है ही नहीं, उस समय आ गया तो उसका फलित होने की संभावनाएं कम हो जाती है। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। लेकिन आपके सही उम्र पर, आप जिस समय यंग हैं, जवान हैं, जोशीले हैं, उस समय यदि ये योग प्रवेश कर गया तो आप विश्वास मानिए, आपके ऊपर पैसों की बरसात होगी। करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये है इस कुंडली के मुख्य, इस वीडियो का मुख्य और बारीक बातें।
आप अप्लाई करके अपने जीवन में देखें। निश्चित रूप से यदि योग नहीं है फिर भी मेरी बातों को यदि आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो भी आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी ही होगी। निश्चित रूप से जीवन में आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो मित्रों, आपको मेरा यह विश्लेषण कैसा लगा, आप एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर देंगे और आने वाले वीडियो में इसी तरह का और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आते हैं फिर एक नए समय में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरि ओम।